जी को 70 के स्वर्णिम सिनेमा के दौर पर इस दिलचस्प पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 70 का दशक बॉलीवुड के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। देश की आजादी के 23 साल पूरे हो गए थे। ऐसे में युवा भारत की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब तथा समाज में हो रहे परिवर्तन की झलक उस दौर की जिन फिल्मों का जिक्र हुआ है या और भी फिल्में हैं, उस दौर की फिल्मों के माध्यम से समाज तक पहुंचाए जाने लगा था। स्विंगिंग 70s ये 550 पन्नों के माध्यम से निरुपमा जी ने और उनके साथ जिन लोगों ने काम किया उस बदलाव को कैप्चर करने का एक बेहतरीन प्रयास किया है। पूरी पुस्तक तो मैं नहीं पढ़ पाया हूं क्योंकि 550 पेज पढ़ना मेरे लिए भी थोड़ा समय लगेगा। सरसरी तौर पर उस पुस्तक को देखा है और उसमें रीडर्स के लिए अनेक सरप्राइज है। इनसाइडर्स अकाउंट सेक्शन में बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों के माध्यम से पर्दे के पीछे पारंपरिक और गैर पारंपरिक फिल्मों के निर्माण में हो रहे बदलाव, उनकी अनसुनी कहानियां भी इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगी। मैं कोई फिल्मों का जानकार नहीं हूं, लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो 70 के दशक को उस दौर के रूप में भी देखा जाता है जब मेन स्ट्रीम के मशहूर कवि, कहानीकार, लेखक, गीतकार मुंबई का रुख कर रहे थे। इससे बॉलीवुड और भारत के छोटे शहरों की दूरी निश्चित रूप से कम हुई थी। उस दौर में अलीगढ़ से मुंबई पहुंचे मशहूर साहित्यकार, मेरा बड़ा निजी संपर्क उनसे रहा, गोपाल दास नीरज की भी बड़ी चर्चा थी। मन्नू भंडारी, आर.के. नारायण, अमृता प्रीतम, गुलशन नंदा, राजेंद्र यादव, ऐसे अनेक नाम थे जो पहले बॉलीवुड के लिए अनजाने थे, लेकिन 70 के दशक में उनके लेखन की सिने जगत में प्रसिद्धि थी। एक बात स्पष्ट हो गई कि हिंदी फिल्म उद्योग अब सिर्फ मनोरंजन और कारोबार नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। इन साहित्यकारों ने नई सामाजिक चेतना जागृत करने का काम किया और भारत की एकजुटता के लिए सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को भी प्रमोट करने में बड़ी मदद की। गोपाल दास नीरज की कई लाइनें मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं कई कार्यक्रमों में, और उस बदलाव की झलक उनकी इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं। मैं उद्धृत करूंगा, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। एक पेरेंट्स के रूप में देखना, बॉलीवुड की तरफ से निरंतर प्रयास चल रहा था शहरों और गांवों में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को फिल्मों के माध्यम से कैसे व्यक्त किया जाए, राष्ट्र निर्माण में फिल्मी दुनिया की भूमिका कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। और इसलिए मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि 70 के दशक में ही नहीं बल्कि शुरुआत से ही सिनेमा जगत ने राष्ट्र के विकास में अपना निश्चित रूप से योगदान दिया है। यह कहना भी उचित होगा कि 70 के दशक से पहले ही बॉलीवुड और जम्मू कश्मीर के बीच एक भावनात्मक रिश्ता, इमोशनल रिलेशनशिप स्थापित हो चुकी थी। सुबोध मुखर्जी, शक्ति सामंत, सूरज प्रकाश जैसे अनेक फिल्म मेकर्स ने जम्मू कश्मीर की भौगोलिक सुंदरता के साथ साथ इसके समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी
सिनेमा के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया था। बात के मोहन देसाई, प्रकाश मेहरा जैसे अनेक दिग्गजों सिनेमा के माध्यम से जम्मू कश्मीर की ब्रांड पोजीशनिंग की।